अपने पति विहान को बचाने के लिए गौरी ने अपना रूप जो है वो बिल्कुल बदल लिया है। उसने ऐसा कर दिया है कि जैसे सच में उस पर डायन का कब्जा है, वो डायन के बस में है। तो आप सबको देखने को मिला कि जंजीरों से बांधकर विहान ने तहखाने में बंद कर दिया है अपनी पत्नी गौरी को, और सारा परिवार वहाँ खड़ा हुआ है। बहुत से लोग उसके साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं और बहुत से लोग शांत स्वभाव से उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि गौरी ये क्या हो गया है तुम्हें, और तुमने वो कामिनी की मूर्ति को वहाँ से गायब क्यों किया, तुमने कामिनी की मूर्ति को कहाँ छुपा दिया बेटा, बता दो। लेकिन यहाँ पर चाची जी तो बहुत ही उग्र स्वभाव वाली बन गई हैं और कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव करती हुई आप सबको नज़र आएगी गौरी के साथ। वो गौरी से पूछेगी कि जल्दी से बता, तूने कैसे कामिनी की मूर्ति को गायब किया है, कहाँ रखा है, जल्दी से बता, नहीं तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। और वो गौरी को सज़ा देने के लिए उसके जो हाथों में जंजीर वगैरह बंधी है उसको भी खींचती है। लेकिन यहाँ पर गौरी जो है वो चुपचाप खड़ी रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। और विहान जो है वो कहता है कि चाची जी आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जब आपके डायन ने आपके ऊपर कब्जा किया था, माँ के ऊपर किया था, मेरे ऊपर किया था, तो क्या किसी ने मेरे साथ इस तरीके से किया था? हमने आप सबके साथ इस तरीके से किया था, तो आप गौरी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वो छुड़वा लेता है। गौरी रोती रहती है, विहान भी रोता रहता है और गौरी खड़ी होकर कहती है कि तुम सब कभी भी उस मूर्ति को ढूंढ नहीं पाओगे। अब विहान जो है उसे ऐसा लग रहा है कि शायद सच में ही गौरी के ऊपर डायन का कब्जा है। तो वो सबसे कहता है कि प्लीज़ आप सब बाहर चले जाइए और मैं गौरी से बात करके पूछने की कोशिश करता हूँ। तो सब बाहर चले जाते हैं और विहान जो है अपनी पत्नी को पिछली सारी बातें याद दिलाता है, उसको संभालने की कोशिश करता है, उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि अगर कामिनी ने तुम्हारे ऊपर सम्मोहन भी डाल रखा है तो तुम्हारे अंदर की जो गौरी है उस पर विश्वास करो, लड़ो इससे और बाहर निकलो। लेकिन यहाँ पर गौरी तो ठीक ठाक है, तो वो कैसे लड़ेगी, क्यों निकलेगी? तो इस तरीके से होता है और गौरी कह देती है कि अगर चाहते हो अपने परिवार को बचाना तो यहाँ से निकल जाओ, सबको लेके चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 या 2 घंटा है, उसके बाद कामिनी जिंदा हो जाएगी और वापस आ जाएगी। ये सब सुनने के बाद विहान कहता है तुम भी मेरा ही परिवार हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन विहान वहाँ से निकल जाता है और वो कामिनी की जो बाल है उसको हवा में ओपन कर देता है और वो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं उस मूर्ति का पता लगा लूँ, क्योंकि उसे भी आधी अधूरी सच्चाई पता है, पूरी तो पता ही नहीं है। और गौरी जो है वहाँ से भाग जाती है और भागकर वो दुर्गा माँ का जो उनकी मूर्ति है उसके पास बैठ जाती है जाकर, और वहाँ हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ, कौन है वो रिश्वा, कहाँ से लाऊँ मैं उसे ढूंढकर जो विहान की जान बचा सकती है। तो तभी प्रथम वंशी आपस में बात करते हुए आप सबको नजर आएंगे कि जो गौरी की किस्मत है वो पहले ही लिखी जा चुकी है कि उसकी सारी शक्तियाँ जब ही जागृत होएगी जब उसका कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में होगा, और वो तभी जागृत होएगी। तो तभी आपको देखने को मिलेगा कि गौरी की शक्तियाँ हैं जो वापस आती हुई आप सबको नजर आएगी। उसका जो एक तरह से चांद था वो उसकी स्किन पर बन जाता है।